हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम किंग ऑफ मैनिफेस्टेशन सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, लिलो बोल रहा था, अच्छा डीफा किंग ने मेंशन किया था इसको पहले भी, क्या वो बेवकूफ इंतजार कर रहा था कि मैं उसे खाने के लिए बुलाऊंगा। तो एपिसोड नंबर 8 की स्टार्टिंग होती है। लिलो बोल रहा होता है, शायद यही बात है, ऐसा लग रहा है कि तुमने मेरे लिए मार खाई। जाओ बोल रहा होता है कि मेरे को कुछ प्रॉब्लम नहीं है इससे, पर अब तुम इस अकेडमी में हो तो वो आएगा तुम्हें फाइंड करने के लिए। मैनिफेस्टेशन पावर क्लास जब होगी आफ्टरनून में, जब वो टाइम आएगा तो मुझे खड़े होने देना उसके सामने, शायद इस तरीके से मैं 7 सील तक असेंड कर पाऊं। लिलू बोल रहा होता है, हम देखेंगे। वो सोच रहा होता है, बीकुन है, मैं इतने ज्यादा अच्छे फ्रेंड को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल रहा हूँ इसके सर के ऊपर, ये नहीं कर सकता मैं। फिर हमें आफ्टरनून का सीन दिखाई देता है जब लिलू की मैनिफेस्टेशन पावर की क्लास थी, तब मतलब नॉर्थ में नानफेंग एकेडमी में काफी ज्यादा बड़ा फॉरेस्ट है। वहाँ पे एक बहुत बड़ा ट्री है, जो लीव्स हैं उस ट्री के वो 2 मीटर लंबे हैं और 2 मीटर ही वाइड है। और अगर थिकनेस की बात करें तो काफी ज्यादा थिक है वो, ऐसा वो देखने से बुक शेल्फ की शेल्फ जैसे भी लग सकते हैं। हर एक लीफ में इतना स्पेस होता है कि एक बच्चा उसके ऊपर बैठ के कल्टीवेट कर सकता है। जो ट्री ऑफ मैनिफेस्टेशन है वो सिर्फ आधे दिन के लिए ब्लूम करता है, जब जो ग्रेट बेल है इस ट्री के टॉप पे वो रिंग करती है। जब बेल बजती है उसी से पता लगता है कि एक तरीके से जो ट्री है वो ब्लूम कर चुका है। और इसी टाइम का इंतजार करते हैं सारे स्टूडेंट एकेडमी के। जो लीव्स है ट्री ऑफ मैनिफेस्टेशन के, वो 3 क्लासेस में मतलब 3 टायर्स में क्लासिफाई किए जाते हैं। पहले आते हैं गोल्डन लीव्स, फिर आते हैं सिल्वर लीव्स और लास्ट में आते हैं ब्रॉन्ज लीव्स। टोटल में 6 लेयर है ब्रॉन्ज लीव्स की, 3 लेयर सिल्वर लीव्स की हैं और 1 लेयर गोल्डन लीव्स की हैं। सिर्फ 10 ही गोल्डन लीव्स दिए जाते हैं सेकंड एकेडमी को, क्योंकि बाकी जितने भी होते हैं वो फर्स्ट एकेडमी को दिए जाते हैं कल्टीवेट करने के लिए। कल तुम्हें पता ही है, जो लीलू था वो पहले फर्स्ट एकेडमी में था, पर जैसे टीचर्स को पता लगा कि उसके पास मैनिफेस्टेशन पावर नहीं हो सकती हैं, तो उसे डिमोट कर दिया गया और सेकंड एकेडमी में डाल दिया गया। फिर ऐसे बेल बज पड़ती है और जो स्टूडेंट थे उनके फेस पे कुछ ज्यादा एक्साइटमेंट आ जाती है और वो ऊपर की तरफ मूव करने लग पड़ते हैं। लीलू सोच रहा होता है कि मेरे को अब कुछ ज्यादा बुरा लग रहा है, क्योंकि मैंने गिव अप कर दिया था अपने गोल्डन लीफ को जब मेरे को पता लगा कि मेरे पास तीनों ब्लैंक होलोज हैं। चलो अभी के लिए सिल्वर लीफ को यूज करते हैं। वो वहां पे बैठ जाता है। जो डीफा किंग होती है वो बोल रही होती है, लीलू ने स्कूल को 1 वीक तक मिस किया और अब आ रहा है इस टाइम पे वो अकेडमी में। क्या ये इसी वजह से है कि ये बीगुन से डर रहा था? तो ये एक तरीके से बीगुन को अवॉइड कर रहा है क्लास को, मतलब स्कूल को मिस करके। जिसके साथ लड़की होती है वो बोलती है कि कितना ज्यादा वेस्ट है इसके हैंडसम लुक का। एक लड़की बोल रही होती है हंसते हुए कि लिटिल मिसी, मुझे अभी भी याद है जब लीलू फर्स्ट एकेडमी में था तब तुम भी उसकी एक तरीके से फैन गर्ल ही थी, इतनी ज्यादा फैन गर्ल्स में से। वो बोल रही होती है कि तुम ऐसी बात कर रही हो, तुम सभी थी, ठीक है। और बात है कि अब इसको एडमायर करना फैशनेबल नहीं बचा हुआ है जरा भी। डीवा किंग बोल रही होती है कि कितने ज्यादा बेवकूफ इडियट्स हो तुम। तभी लीलू के पास एक इंसान आके बोलता है, ओए लीलू, मैं तो ये सोच रहा था कि तुमने एकेडमी छोड़ने की सोच ली होगी, तुमने पूरा दिन मेरा वेस्ट करा दिया यहाँ पे, मतलब किंग फैंग टावर में। तुम कैसे एक्सप्लेन करोगे इस सिचुएशन को? वो 3 मेन फैमिलीज में से एक होता है बी फैमिली का इंसान बी गुन। लीलू वो बोल रहा होता है, क्या तुम अपनी बेवकूफी के ऊपर मेरे को ब्लेम करोगे? तुम्हारा कितना ज्यादा कम आईक्यू है। तुम क्या सोच रहे थे कि मैं किंग फैंग टावर में आता और तुम्हें मेरे को मारने देता? बिगुन बोल रहा होता है, लीलू को तुम्हें माफी मांगनी चाहिए अभी इसी टाइम मेरे से। अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं जरा भी इस मैटर को आगे नहीं बढ़ाऊंगा, वरना तुम्हें मतलब तैयार हो जाओ तुम मार खाने के लिए। लीलू बोल रहा था, दफा हो जाओ यहाँ से। वेल गाइस, मुझे इसकी पर्सनैलिटी पसंद है काफी ज्यादा। बिगुन बोलता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम इतने ज्यादा बोल्ड वर्ड्स को बोल रहे हो, तुम्हें जरा भी डर नहीं है? आओ और मेरे साथ फाइट करो खुद ब खुद ही। लीलू बोलता, मैं जरा भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। वो बोलता, क्या? वो जोर से बोलता कि क्या जितने भी लोग हैं सेकंड एकेडमी के वो ऐसे डरपोक हैं, ऐसे शांति फैल जाती है। बिगुन बोल रहा था, लीलू को क्यों तुम चीजों को मतलब खराब कर रहे हो सेकंड एकेडमी के लिए? तुम खुद की प्रॉब्लम सेकंड एकेडमी के ऊपर क्यों डाल रहे हो? तभी जाओ वहां पे आ जाता है और बोलता है, अपने बेकार से मुंह को बंद करो, अगर तुम फाइट करना चाहते हो तो मेरे साथ फाइट करो। बिगुन बोलता है, तुम दोबारा आगे, ऐसा लग रहा है कि जो लास्ट टाइम मैंने तुम्हें लेसन सिखाया वो काफी नहीं था। लीलू बोलता है कि तुम ये मतलब बेकार इंसानों को क्यों अपने अटेंशन दे रहे हो? मेरे मतलब एक तरीके से मेरी हेल्प करो, ये भी जो भी लोग हैं यहाँ पे इनका नाम लिख दो। जब मैं वापस चल जाऊंगा तो मैं कुछ लोगों को बोलूंगा ताकि वो इन्हें सिखाएं कि कैसे शांति से जीने देते हैं अपने स्टूडेंट्स को साथी। मतलब एक तरीके से लीलू बोल रहा होता है कि अपनी फैमिली को किसी को बोलेगा ये। बिगुन डर जाता है और जो बाकी होते हैं उसके वो बोल रहे होते हैं कि ब्रो ये कुछ ज्यादा ही नहीं है, हम सिर्फ बच्चे ही हैं जो यहाँ पे फाइट कर रहे हैं एकेडमी में। तुम चीजों को अपने घर पे ले जाने की बात कर रहे हो और अपने मतलब लोगों को पैसा दोगे हमें मारने के लिए। बिगुन बोलते, लीलू तुम कितने ज्यादा बेशरम हो, कितना हो सकते तुम इस तरीके के वर्ड्स कैसे यूज कर रहे हो और मेथड। लीलू बोलता है, अगर तुम्हें ये पसंद नहीं है तो जाओ और अपनी बी फैमिली के एक्सपर्ट्स को बोलो मुझे मारने के लिए। स्मार्ट तो बतेरा है।
है देखा जाए तो। बिगुन डर जाता है और सोच रहा होता है कि मैं बी फैमिली के एक्सपर्ट्स को लाऊं। ऐसी बात नहीं है कि मैं उनको मतलब जब मर्जी बुला सकता हूँ। अगर मैं ऐसा करूंगा भी फिर भी किसकी हिम्मत है लियो फैमिली मतलब लिलियो के साथ कुछ करने की और उसे मारने की। ऐसे तो मेरे को मार पड़ जाएगी अगर मैंने ये बात सुनाई अपनी फैमिली में। तो वैसे कुछ ज्यादा डरा होता है। तभी जो हेड मास्टर होता है नानफेंग एकेडमी का वो हमें दिखाई देता है। उसका नाम वीशा होता है। वो बोल रहा होता है हंसते हुए कि ये जो बच्चा है लूलान सिटी का ये तो हाँ इंटरेस्टिंग है काफी ज्यादा। हमें फिर लिनफेंग दिखाई देता है जो कि एक टीचर होता है नानफेंग एकेडमी की फर्स्ट एकेडमी का। वो बोल रहा होता है अपनी फैमिली की पावर को यूज कर रहा है बच्चों के बीच में लड़ाई के लिए। कैसे वो जो दो इंडिविजुअल थे टैलेंटेड लूलान सिटी के उन्होंने इतने ज्यादा बेवकूफ और यूजलेस सन को पैदा किया है। जो टीचर जू होता है वो बोलता है जो टीचर लिनफेंग ने बोला वो तो उससे भी बुरा है जो कि एक्चुअल सिचुएशन है। तुम तो क्या बात कर रही हो। बीगन को पता है कि लिलुओ के पास तीनों ब्लैंक होलोज हैं पर फिर भी ये डिसाइड कर रहा है कि फाइट करेगा ये लिलुओ के साथ। ये तो लिलुओ के बिहेवियर से भी गंदी बात है। लिनफेंग बोलता है कि जो डिस्प्यूट्स है मतलब फाइट है स्टूडेंट के बीच में वो एक तरीके से कंपटीशन को इंक्रीज करने के लिए हेल्पफुल होता है उनके बीच में। और ऊपर से हेडमास्टर बात है कि जो एकेडमी के फाइनल एग्जाम है वो आने वाले हैं और काफी गोल्डन लीव्स बचे नहीं है स्टूडेंट के पास हमारी एकेडमी के यूज करने के लिए। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं हेडमास्टर को रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो 5 और गोल्डन लीव्स है वो हमारी फर्स्ट एकेडमी को दिए जाए। क्या लगता है तुम्हें। टीचर जू बोलते हैं लिनफेंग ये मैं सोचना कि मुझे नहीं पता कि तुम क्या ट्राई कर रहे हो। तुम 5 गोल्डन लीव्स को लेने की बात कर रहे हो सेकंड एकेडमी से। मैं कभी भी इसमें एग्री नहीं करूंगा। लिनफेंग बोलते हैं जू शान यू जो एबिलिटीज हैं फर्स्ट एकेडमी के स्टूडेंट्स की वो बाकी एकेडमी के स्टूडेंट्स को काफी ज्यादा सरपास करती हैं। अच्छे बच्चों को अच्छे रिसोर्सेज देने से अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। टीचर जू बोल रहा होता है कि तुम यही कर रहे हो ना ताकि तुम्हारे स्टूडेंट शेंजुआंग जिंग एकेडमी में पहुंच जाए और तुम्हें भी वहां पे जॉब मिल जाए। लिनफेंग बोलते हैं जूजान यू ऐसे बेमतलब की सिचुएशन में मेरे को मत डाल लो। झूठी मोटी बातें मत फैलाओ ऐसे। तुम जो हेडमास्टर होते हैं वो गुस्से से बोल रहा होता है फाइट करना बंद करो। अगर तुम गोल्डन लीव्स को चाहते हो दोनों तो तुम फाइट कर सकते हो। अपने स्टूडेंट को यूज करो यहाँ पे फाइट के लिए। इस तरीके से करते हैं हर एक एकेडमी जो है वो 3 स्टूडेंट को फाइंड करेंगे और तीनों स्टूडेंट वो होंगे जिनके पास 6th सील ग्रेड से ज्यादा की ना हो मार्शल मतलब मैनिफेस्टेशन आर्ट स्पिरिट। अगर फर्स्ट एकेडमी जीतेगी तो जो सेकंड एकेडमी उसे 5 गोल्डन लीव्स देने पड़ेंगे पर अगर सेकंड एकेडमी जीतेगी तो फर्स्ट एकेडमी को 10 गोल्डन लीव्स देने पड़ेंगे। क्या लगता है तुम्हें। लिनफेंग बोलता है हाँ ये तो अच्छा है। मुझे पता है सेकंड एकेडमी के जो स्टूडेंट है उनका इतना लेवल नहीं है। जू बोल रहे थे पर हेडमास्टर जो नंबर ऑफ पीपल है जो 6th सील तक पहुंचे हमारी सेकंड एकेडमी में वो सिर्फ 2 ही है। हेडमास्टर बोल रहा था चिंता मत करो जू अगर तुम हार भी जाओगे तो मैं सेकंड एकेडमी को नेक्स्ट ईयर कंपनसेट कर दूंगा। ये जो अरेंजमेंट मैं कर रहा हूँ ये सिर्फ 1 मंथ के लिए रहेगा ये भी फाइनल एग्जाम तक। जू सोच रहा होता है ठीक है। वो सोच रहा होता है कि वेल ये इंसान का नेचर है। ये आउटस्टैंडिंग फर्स्ट एकेडमी को फेवर नहीं करता तो ये सेकंड को क्यों ही करेगा। हेडमास्टर बोलता है तो ठीक है जाओ और अरेंजमेंट्स करो जल्दी से। जू बोलता है ठीक है। ऐसे जू शानयू सभी स्टूडेंट्स को इकट्ठा करता है अपनी सेकंड एकेडमी के और बता देता है कि जो कंपटीशन आने वाला है फर्स्ट एकेडमी के साथ उसमें क्या क्या होगा। जैसे ही वो सब कुछ बता देता है तो जो बच्चे थे उनके पास कुछ ज्यादा ही मतलब गुस्सा हो जाते हैं वो सारे ये सुन के। बच्चे बोल रहे होते हैं जो फर्स्ट एकेडमी है वो कुछ ज्यादा ही मतलब बेकार हरकतें कर रही है। उनके पास ऑलरेडी 40 गोल्डन लीव्स हैं अभी भी वो अनसेटिस्फाइड है। वो हमारे और भी लेना चाहते हैं और ऊपर से जो कंपटीशन के चांसेस है मतलब जीतने के वो तो कुछ ज्यादा ही कम है। कम भी क्या बिल्कुल ही नहीं है। एक बच्चा बोल रहा होता है कि सिर्फ 2 ही पीपल है हमारी सेकंड एकेडमी में जो 6th सील तक पहुंचे हैं। एक लड़की बोलती है कि हमें हार ही मान लेनी चाहिए इससे अच्छा। जू सोच रहा होता है कि वेल जो पावर का बैलेंस है वो ठीक नहीं है। इन्होंने मतलब हेडमास्टर ने लिमिटेशन सेट की है कि 6th सील तक के बच्चे फाइट कर सकते हैं पर इसमें भी सेकंड एकेडमी इंफीरियर पोजीशन पे ही है मतलब हमारे पास है ही नहीं। तो जू बोल रहा होता है जो कंपटीशन है इसमें जाओ कुओ और युआन अटेंड करेंगे। जाओ बोल रहा होता है टीचर तुम मतलब रेस्ट करो। मैं जरा भी शेम नहीं लाऊंगा सेकंड एकेडमी के ऊपर। मैं उन्हें बताऊंगा कि सेकंड एकेडमी जो वो जरा भी पुश ओवर नहीं है। युआन बोल रही होती वेल ठीक है टीचर पर थर्ड कंसेंटेंट मतलब थर्ड कंटेस्टेंट कौन होगा। जू ऐसे ही सोच रहा होता है और यहाँ वह बच्चों को देख रहा होता है। बच्चे भी कुछ नहीं बोल रहे होते हैं। वो फिर लिलुओ की तरफ देख कर बोलता है कि लिलुओ तुम तीसरे होगे तुम्हें ज्यादा प्रेशर फील नहीं करना है। अगर तुम हार भी जाओगे तो भी ठीक है। तुम फर्स्ट होगे मैच को अटेंड करने के लिए। अगर कोशिश तुम कर सकते तो ऐसा करने की तुम ओपोनेंट को थोड़ा सा थकाने की कोशिश करना उसकी मैनिफेस्टेशन पावर को कम करने की कोशिश करना। इस तरीके से तुम्हारे बाद जो लोग आएंगे उनके पास ज्यादा चांसेस होंगे जीतने के। लिलुओ सोच रहा होता है कि मैं चाहता था कि मैं अपनी पावर को छुपा के रखूं पर ऐसा लग रहा है कि जो हेवेंस है जो मेरी किस्मत है वो नहीं चाहती कि मैं ऐसे अपनी पावर को छुपा के रखूं। और जो तुम्हें पता नहीं है कि किस तरह के इंसान को तुम
भेज रही हो इस कॉन्टेस्ट में, किसे तुमने चूज किया है। मेरी फाइट देखने के बाद जो शाइन तुम्हारे फेस को कवर करेगी वो तो सन से भी ज्यादा खतरनाक होने वाली है। जिसका टीचर होता है वो उसको पीठ में मार देता है और बोलता है कि तुम क्या कर रहे हो, ऐसे कि तुम खोगे, तुम न्यूज से कुछ ज्यादा शौक तो नहीं हो गए हो। पहले अपने ख्याली पुलाव पकाया जा रहा है गाइस, वेल मस्त होने वाली है वैसे फाइट, देखा जाए तो सभी हैरान हो जाएंगे कि इसके पास मैनिफेस्टेशन पावर कहाँ से आई। फिर ऐसे जो न्यूज थी कि फर्स्ट और सेकंड एकेडमी के बीच में फाइट होने वाली है वो कुछ ज्यादा खतरनाक तरीके से फैली। फिर ऐसे जो ट्री ऑफ मैनिफेस्टेशन में एक प्लेस था जो बहुत बड़ी सी बिल्डिंग टाइप थी, वहां पे कुछ ज्यादा लोग भर गए थे देखने के लिए। स्टूडेंट डिफरेंट डिफरेंट एकेडमी में आए थे। वहां पे कोई भी नहीं था जो सोच रहा था कि सेकंड एकेडमी जीत भी सकती है। और बात यह कि जो फर्स्ट एकेडमी है वहां पे ऐसी बात होती है कि अगर तुम 6 सील तक पहुंचे हो फिर भी तुम टॉप 10 की लिस्ट में आ ही नहीं सकते हो। इससे पता लगता है कि जो फर्स्ट एकेडमी है वो कुछ ज्यादा खतरनाक है और काफी ज्यादा पावर्स जो है फर्स्ट एकेडमी की वो फाइट नहीं करेंगी यहाँ पे, क्योंकि 6 सील तक की लिमिट सेट की है हेडमास्टर ने। फर्स्ट एकेडमी की जो खतरनाक और ऐसे रिलैक्स्ड एटीट्यूड के अलावा जो सेकंड एकेडमी का एटीट्यूड था, मतलब एक तरीके से बिहेवियर था, वो नर्वसनेस से भरा हुआ था। उन्हें भी विश्वास नहीं था अपने ऊपर कि वो जीत सकते हैं इसमें कि नहीं। सो गाइस एपिसोड नंबर 8 इतना था। अगर आपको कंपटीशन देखना है तो लाइक करो, व्यूज दो यार गाइस मेरे को थोड़े बहुत। तब तक के लिए बाय, वेट फॉर द नेक्स्ट एपिसोड।